नमस्कार मो धूमि प्रियदर्शिनी आपण को स्वागत करुच्ची मो चैनल किछि कथा किछि गपरे। आज पर्यायर गाल्पिक गोदावरीश महापात्र गल्प दुर्नाम विषयटी जानिबा। गाँव में लक्ष्मीधर दुर्नाम बेसी। सकाळ नाही संध्या नाही सबुबेले से केवल गाँव में बुले। 12 लोकों पाखे पार कथा आलोचना करे। से कथा कहला बेले ता ओठर संचालन देखिबाकू लोकों भल लगे। चाहिला बेले चक्षुर माधुरी देखिबाकू सुख लगे। हसिला बेले मुखश्री देखिबाकू प्रीतिकर बोध हुए। मात्र से जो जुक्ति करे जो सब सृष्टि छड़ा कथा मान काहू तोली आनिला परी कही दिए ता शुणिबाकू केही प्रस्तुत हुअंतिनी। से कथा गुड़ाक बाद दे से जेबे तार ओठ चाहाणी आउ मुखश्री देखे सब बेले आउ किछि कहूथांता ता हेले गाँ लोकंकर से हेइथांता आदरर कोठधन। लोके कहंती लक्ष्मीधर नुहे जे से एक लक्ष्मी छड़ा। कारण से कहे आगे दियों गुड़ाक पुणी केबे मणिषंक परी कथा कहि पारुथिले। परे ही मणिष जातिटार खोसामदिया कथा शुणी शुणी लाजरे पथर पालटि जाइचंती। मणिष संसार रे दियों को प्रार्थना करी मुक्ति लोड़ी आनिबा परिवर्ते पापवरण करिछि। ए कथा शुणी गाँर बुढ़ा बुढ़ा तेजी उठंती कहंती नास्तिक नास्तिक। लक्ष्मीधर केबे केबे कहे ए जो तिलकधारी बाबाजी दल खरादिनिया दीपहरे दुआर मुहरे बसी श्री चैतन्य नामावली गान करुचंती बा ए जो चकुलिया पंडा दल राति अधरे आसी पूर्व जन्मर पितृपिता महंक गौरवरे भोजनर व्यवस्था करी बसुचंती आगे ही जीव गुड़ाक गुली करी मारिबा दरकार। कारण एगुड़ाक मूर्ख लोकंको दियंक ना शुणी जणाना बोली खोसामती करी मनीष को पुणी पथर पालटेबाकू चेष्टा करुचंती। एमाने देशर जेते उपकार करुचंती क्षति करुचंती तहिरु बहुत बेसी। एमाने मल्लांग एमाने कुआ बसारे कोइली डिंब। पुरीर मठ गाँ गाँर पथर देउल पानी कूलरे तीर्थघाट एही मानक जरिया मुंड टेके उठिछि। जप तप पूजा उपासना परायण व्यक्ति ए कथारे मार नमार हे कहंती ए वर्ष गाँव जे भल फसल हेलानी ता केवल एही पाषांडटा जोगु। सबु कथार मूल एइटा। लक्ष्मीधर ए कथार उत्तर रे कहे कहंतु भला अनंत अंधार भितरे अनंत काल अंध परी जी रही हाहाकार करिबा अपेक्षा आलोक भितरे मुहूर्ते काल आनंदरे करताली दे मरिबा भल नुहे। ओडिशार उन्नति पाई जनसंख्या गणति हेबा आशारे परान्नजीवी ठक बाबाजी गुड़ाए गणति देई विशाल भूखंडर अन्नक्लिष्टଙ୍କ दृश्य देखिबा अपेक्षा हृष्टपृष्ट सुस्थ सबल विजयी गौरववान उदार कर्मठ अल्प लोक नहीं संकुचित उत्कलर महिमा संगीत शुणिबा भल नुहे। बापरे तार वक्तृता आगे ठिया हुए किए तार जे दुर्नाम तार आउ भय काहाकू। लक्ष्मीधरर एक विचित्र ढंग सब बेढंगिया ढंग तार। गाँर समस्त रुचिठार तार रुचि भिन्न। समस्ते चलती बाटरे से चले अण बाटरे। कहे आगे जेतेबेले बाट नथिला सेतेबेले पृथ्वी रे खाली अण बाट थिला। प्रथमे जेतेबेले घर नथिला खाली वन प्रांतर पड़िया पड़िथिला। प्रथमे जेतेबेले शास्त्र लेखा ही नथिला लोके समस्ते अशास्त्रीय थिले। एई लोक तो सर्वप्रथमे गतानुगतिक श्रृंखला भंग करी नूतन नूतन पंथा सृष्टि करिछि। बण जंगल काटी प्रथमे तो किए आग घर द्वार कल्पना करिछि। अण बाटरे आग चाली चाली तपरे बाट फिटिछि। से आदिम जुगरे अण बाट भितरे जो लोक बाट कल्पना करिथिबो सेतेबेडर लोके कोन तार समालोचना करि नथिबे। एही परी नाना कथा कही लक्ष्मीधर विधवा विवाहर आवश्यकता ठारू आरंभ करी मंदिर गुड़ाक भितरे साधारण लाइब्रेरीर विचित्र कल्पना कथा लोकों को शुणई दे उत्तेजित करि दिए। क्रमे तार दुर्नाम बढ़िला। दुर्नाम केते दूर उठी पारे दिने से कल्पना करि बसिला। खूब अंधार भितरे आउ अंधार नहीं उज्जवल दिवालोक भितरे आउ दिवालोक कल्पना करि भी हुएनी। तार ए दुर्नाम परे आउ कि दुर्नाम हेई पारे। माँ व्यस्त हेले बापा विरक्त हेले गाँ लोके गाली देले एहा फलरे दुर्नाम तार बढ़िला सिना कमिलानी। दिने कार्तिक मासर पूर्णिमा पड़िला। से दिन गाँ लोकंकर ठाकुर मंडपरे भोग भोग सरिला। दुई थाड़ी हेई लोक बसिले। प्रसाद लागिला। एही प्रसाद भितरु हठात निया कुहुली उठिला। परशुणी परसु परसु हठात जनक भागरे खंडे अधिका कदली पड़ीगला। एथिपाई चित्कार उठिला अन्याय अन्याय। एही कदली खंडक अईठा पत्रु फेरी नेबाकू बाट नहीं मात्र गोलमाल करने कलिगोल लगेबाकू बहुत बाट थिला। ताहा ही हेला। देखो देखो दुईटा दल सृष्टि हेला। प्रथमे वचन तापरे गर्जन तापरे चित्कार तापरे मुष्टि उत्तोलन शेषे ठेंगा बाड़ी ढाल फोपड़ा फोपड़ी खाली गोलमाल।
ବିବାଦ ଦାବାନଳ ପରି ଶିଖା ଟେକିଲା ବେଳକୁ ଦେଖାଗଲା ତେଣେ ଦିଅଙ୍କ ଚାଳ ଭିତରୁ କୁଣ୍ଢେ ମୋଟର ଏକ ଶିଖା ଟେକି ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଛି। ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ଚାରିଆଡ଼େ ହୋ ହୋ ପଡ଼ିଗଲା। ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ା, ଚାଳ ଚଢ଼ା, ପାଣି ଭୁଆ ଚାଲିଲା। ଫଳ କିଛି ହେଲାନି। ଶେଷକୁ ଦିଅଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଦାଏ ପାଉଁଶ କେବଳ ଜମା ହୋଇ ରହିଲା। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ଗାଁରେ ବସିଲା କୋଠସଭା। ଦିଅଙ୍କ ଘରପୋଡ଼ି କଥା ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ହେଲା, କିଏ କହିଲା ଏ କେବଳ ଦେବତାଙ୍କ କୂଟ, ଆଉ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ସଫା ଦେଖିଛି, ଆମେ କଳି ଲାଗିଲା ବେଳେ ସେ ପାଖେ ଦିଅଙ୍କ ପରି କିଏ ଜଣେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜଣେ କିଏ ଆହୁରି ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ଆଉ ଏତେ ବିଚାରରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ସପନ ଦେଖିଲି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ସତ କରିବେନି। ଏଇ ମୋର 2 ଆଖି ଛଡ଼ା ତାହା ଆଉ କେହି ଦେଖିନି, ଖାଲି ଆଉ 2ଟି ବଖରା। ଏତିକି ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛପଟେ କର ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଉଠି ଠିଆଇଲା। କହିଲା, ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦିଅଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାଲି ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗେଇଛି, ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଆଖିକୁ ତାଳୁକୁ ଖୋସି କହିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଥିର କାରଣ ଅଛି। ଦିଅଙ୍କ ଭୋଗ ପାଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି କଳି ଲଗାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦିଅ ଦରକାର କ'ଣ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ହାତରୁ ଦିଅ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ରାଜି ନଥିବେ। ଏ ଦେବସେବା ଧର୍ମ ନୁହେଁ ଯେ ଅଧର୍ମ। ଏତିକି କହିଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମୁହଁ ଟେକି ଚାଲିଗଲା। ଲୋକେ କହିଲେ, ରାମ 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 ରାମ, ନାସ୍ତିକଟା କ'ଣ କଲା? କ୍ରମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରର ଦୁର୍ନାମ ଶତ ମୁଖରେ ଶୁଣାଗଲା। ସେହି ଦୁର୍ନାମର ଦୁର୍ଗ ଶିଖରରେ ବସି ଦିନେ ସେ ଦେଖିଲା ତାହାରି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ପାଇଁ ଗାଁର କେତେଜଣ ଯୁବକ ତା ପାଖରେ ଆସି ହାଜର ହେଇ କହିଲେ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କି ସବୁ ଦୁର୍ନାମରୁ ରକ୍ଷା କଲ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର କହିଲା, ଦୁର୍ନାମ? ତେବେ କ'ଣ ଦୁର୍ନାମ ମୁଁ ନ ଅରଜି ଅନ୍ୟକୁ ଦୁର୍ନାମରୁ ରକ୍ଷା କରିଛି? ଉତ୍ତର ମିଳିଲା, ନିଶ୍ଚୟ, ନହେଲେ ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଫଳରେ କଚେରୀରେ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥସ୍ରୋତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଦେବତା ହିଁ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ସେହି ଦେବତା ତୁମେ। ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗାଳ୍ପିକ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଦୁର୍ନାମ ବିଷୟଟି ଜାଣିନେଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।